बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 10th बायोलॉजी चैप्टर 14, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। आज हमने पढ़ना है पोलिनेशन के बारे में कि पोलिनेशन क्या होती है। पोलिनेशन का मतलब होता है कि पोलन ग्रेन्स का पौधे के मेल पार्ट से उठकर फीमेल पार्ट पे चले जाना ताकि फर्टिलाइजेशन को पॉसिबल किया जा सके। अब ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट, ये हम अपने पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो पोलिनेशन का मतलब है, इसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि पोलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, के पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा, एंथर मतलब पौधे का मेल पार्ट, स्टिग्मा मतलब पौधे का फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की तरफ पोलन ग्रेन्स का जाना पोलिनेशन कहलाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे जाते हैं। ये या तो इंसेक्ट वगैरह, कीड़े मकोड़े जैसा कि शहद की मक्खी, या तो वो लेके जाते हैं, या सिंपल जब हवा चलती है तो वो उड़ के वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन इन दोनों पौधों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो हम देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये जो पोलिनेशन है ये दो टाइप की होती है। टाइप्स इसकी अगर हम देखें टाइप्स, तो वो इसकी दो हैं। एक है सेल्फ पोलिनेशन और एक है क्रॉस पोलिनेशन। इन दोनों में ज़रा फ़र्क समझना है आपने कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये एक पौधा लगा है, इसके इस पार्ट के ऊपर भी एक फूल है और इस पार्ट के ऊपर भी एक फूल है। तो अगर हम दूसरी जगह पे देखें, वहाँ पर भी एक बना लेते हैं कि वहाँ पर भी एक पौधा है जिसकी प्लांट बॉडी पर फूल है। अब देखिए सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब है या तो पोलन ग्रेन इसी पौधे के मेल पार्ट से उठे और इसी पौधे के फीमेल पार्ट पे गिर जाए, यानी कि ये एक फूल है, इसी फूल के मेल पार्ट से उठे और इसी के फीमेल पार्ट के ऊपर गिर जाए, तो हम कहेंगे कि सेल्फ पोलिनेशन हुई। या फिर पौधा एक ही है, एक ही पौधे के फूल से पोलन ग्रेन उड़कर उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के ऊपर गिर गया, तो ये भी सेल्फ पोलिनेशन है। दोनों में ज़रा फ़र्क समझें कि फ़र्ज़ किया कि अगर हम हाथों को फ्लावर से ज़ाहिर कर लें कि ये अगर एक फूल है, तो यानी कि मैं एक मुकम्मल प्लांट हूँ और दो जो है वो फूल है। अब इसमें इस फूल का पोलन ग्रेन इसी के मेल पार्ट से इसी के फीमेल पार्ट, या फिर मेरी एक शाख के फूल से पोलन ग्रेन मेरी दूसरी किसी शाख के फूल के ऊपर जाके गिरे, यानी कि पौधा नहीं बदला उसने, या तो एक ही फूल के अंदर या उसी पौधे के किसी दूसरी फूल में वो ट्रांसफ़र हो गया। तो दोनों केसेस में हम उसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। जबकि क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि किसी एक फूल का पोलन ग्रेन, यानी कि अगर यहाँ से पोलन ग्रेन उड़कर किसी दूसरे पौधे के फूल के ऊपर जाके गिर जाए तो वो क्रॉस पोलिनेशन है। लेकिन याद रखें वो पौधा भी सेम स्पीशी का होना चाहिए, यानी कि अगर ये पी प्लांट है, मटर का पौधा है, तो इट शुड बी पी प्लांट, इसको भी पी प्लांट ही होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की कि पोलिनेशन दोनों ज़रिए से हो सकती है, इंसेक्ट के ज़रिए भी होती है और वो विंड के ज़रिए भी होती है। तो इन दोनों के पौधों में ज़रा फ़र्क होता है। वो टेबल आप देख सकते हैं अपनी बुक के ऊपर कि वो टेबल मौजूद है, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क साइज़ का होता है कि वो वाले प्लांट्स जो इंसेक्ट के ज़रिए पोलिनेशन करते हैं उनके फूल बड़े होते हैं, और जो हवा के ज़रिए करते हैं उनके फूल थोड़े छोटे होते हैं। जो इंसेक्ट के ज़रिए करते हैं उनकी फूल की पत्तियाँ शोख रंग की होती हैं, यानी कि रेड, येलो, पिंक वगैरह। लेकिन जो हवा के ज़रिए पोलिनेशन करते हैं वो या तो ग्रीन कलर के होते हैं या वो बहुत हल्के कलर के होते हैं, डल कलर। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि अगर एक पौधा है जिसकी पोलिनेशन जो है वो इंसेक्ट पे डिपेंड करती है, कि जब तक इंसेक्ट नहीं आएगा तब तक वो पोलिनेशन नहीं कर सकेगी। इसलिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना बड़ी बात है कि अगर तो इंसेक्ट उड़ रहा है, मक्खी उड़ रही है और उसने दूर से ही एक बहुत अच्छा कलर देख लिया तो वो अट्रैक्ट होकर उसके ऊपर आके ज़रूर बैठेगी। इसलिए पेटल्स को ब्राइट कलर का होना पड़ता है। और जबकि हवा के केस में तो नहीं है ना, हवा ने रंग नहीं देखना, हवा ने बस चलना है, जो भी उसके रास्ते में आगे उसने चलते जाना है। नेक्टर है रस,
कि जो इंसेक्ट वाले हैं वो अपने अंदर रस पैदा करते हैं लेकिन हवा वाले रस पैदा नहीं करते। ये क्यों? ये इंसेक्ट को लालच देने के लिए कि अगर इंसेक्ट गलती से भी फूल के ऊपर बैठ गया और उसने आके देखा कि फूल के अंदर तो रस भरा हुआ है, तो वो उस रस को हासिल करने के लिए बार बार उसकी तरफ आएगा। लेकिन अगर एक इंसेक्ट जो है वो एक फूल के ऊपर आता है, आगे से उसको कुछ भी नहीं मिलता, तो वो दूसरी दफ़ा वहाँ पे नहीं आएगा। तो इसलिए जो फूल होते हैं वो नेक्टर पैदा करते हैं, जो इंसेक्ट के ज़रिए पॉलिनेशन करते हैं। हवा वालों को रस की यानी कि नेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे है फ्लोरल अरेंजमेंट। फूलों की तरतीब कैसी होती है? जो इंसेक्ट के ज़रिए करते हैं वो फूल ऐसे ऊपर को होते हैं आसमान की तरफ या थोड़ी सी साइड को, लेकिन जो हवा के ज़रिए करते हैं वो ऐसे नीचे को लटके होते हैं। इसका भी लॉजिक बहुत वाज़ेह है कि ज़ाहिर बात है जब मक्खी उड़ती है तो वो नीचे की तरफ देख रही होती है। कभी भी हमने नहीं देखा कि मक्खी उल्टी उड़ रही है और उसका मुंह आसमान की तरफ है, वो हमेशा नीचे देखती है। इसलिए फूल को ऊपर होना चाहिए ताकि मक्खी अगर ऊपर है तो वो नीचे देखे तो उसको सारे फूल ईजिली दिखाई दें, वो आके उसके ऊपर बैठ सके। लेकिन हवा के केस में क्या है कि अगर हवा चलती है, फूल ऐसे ऊपर की जानब है, हवा चली, उसने फूल को हिलाया, तो उसके तो पोलन ग्रेन उसी के अंदर गिर जाएंगे ना, हवा के अंदर कहाँ जाएंगे। लेकिन अगर वो ऐसे नीचे को झुका हुआ होगा, ईजीली शेकेबल होगा, आसानी से हिलने वाला होगा, तो जब हवा चलेगी वो हिलेगा और उसके हिलने से पोलन ग्रेन जब नीचे गिरेंगे तो हवा उनको बहा के ले जाएगी और उसी स्पीशी के किसी दूसरे प्लांट पे जाके गिरा देगी। आगे स्टेमन एंड स्टिग्मा। इंसेक्ट के ज़रिए जो पोलिनेशन करते हैं उनका फीमेल पार्ट फूल की पत्तियों के अंदर छुपा हुआ होता है। जैसे ये अगर स्टेमन समझ लें तो ये फूल की पत्तियाँ हैं, तो ऐसे उनके अंदर छुपा हुआ होता है क्योंकि मक्खी ने आके यहीं बैठना है। लेकिन हवा के केस में वो पत्तियाँ यूँ होती हैं और वो ऐसे बाहर को निकला हुआ होता है ऐसे। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब पोलन ग्रेन हवा में भी उड़ रहा है, इसके साथ टच करे तो इसके साथ रुक जाए और उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए। आगे पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन जो इंसेक्ट के ज़रिए पोलिनेशन करने वाले पौधे हैं उनमें कम बनते हैं, भारी भी होते हैं और चिपकने वाले भी होते हैं। उसकी वजह ये है कि जब एक मक्खी बैठेगी तो ज़ाहिर बात है वो पोलन ग्रेन उठा के किसी दूसरे फूल के ऊपर तो बैठेगी ना, 90% चांसेस है कि वो किसी दूसरे फूल पे जाएगी। इसलिए कम बनते हैं क्योंकि ज़ाया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अलावा वो थोड़े से हैवी और स्टिकी क्यों होते हैं? ताकि वो चिपक सकें। स्टिकी का मतलब चिपकने वाला, कि जब वो उस मक्खी की बॉडी के ऊपर चिपके तो वो कम से कम इतना हैवी ज़रूर हो कि हवा उसको बहा के ना ले जाए, उसकी बॉडी से उड़ा के ना ले जाए। और जबकि जो विंड के ज़रिए हैं वो ज़्यादा मिकदार में पोलन ग्रेन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हवा अगर चली है तो हमें क्या पता कि वो वाकई फूल के ऊपर जाके गिरा के अगर मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर कहाँ गिर के ज़ाया हो जाएगा। तो ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ये स्मूथ और लाइट इसलिए होते हैं ताकि हवा के अंदर ये आसानी से उड़ सकें। आखिरी चीज़ है स्टिग्मा, यानी कि पौधे का जो फीमेल पार्ट है। जो इंसेक्ट वाले होते हैं वो सिंगल होते हैं, ठीक है, यानी कि उनके ऊपर ब्रांचेस नहीं निकली होती। क्योंकि जब मक्खी ने आना है तो पौधे के सेंटर में आके बैठना है, तो ज़ाहिर बात है, पक्की बात है कि पोलन ग्रेन गिर जाना है स्टिग्मा के ऊपर। लेकिन विंड के केस में क्या होता है कि हवा चल रही है, तो ये अगर स्टिग्मा है तो क्या पता पोलन ग्रेन यहाँ 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 तो या ठीक ऊपर गिर जाए, कहीं पर भी गिर सकता है। इसलिए उनकी ब्रांचेस निकली होती हैं, यूँ ब्रांचेस, ताकि वो यहाँ गिर जाए तो भी स्टिग्मा पकड़ ले, यहाँ कहीं पर भी गिरे तो स्टिग्मा उसको पकड़ ले। तो ये बस हमारा आज का लेक्चर था। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले टॉपिक्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।